नमस्कार। आप तक न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। शिक्षकों की भूख हड़ताल शुरू, पदोन्नति, वेतनमान में त्रुटियां दूर करना सहित कई मांगे रखी। आईएएस और डॉक्टर की प्री वेडिंग बैलगाड़ी पर सीओ मंदार ने वीडियो प्रस्तुति से दिया किसान संस्कृति का संदेश। 3 वाहनों की विचित्र दुर्घटना में 5 वैध यात्रियों की मौत तथा 25 यात्री घायल। नाबालिग लड़की को भगाकर की शादी, बेवजह पत्थर मारकर किया घायल। और यवतमाल बस स्टैंड से रुपया चोरी। अब देखते समाचार विस्तार से। शिक्षक संघों द्वारा जिला परिषद कार्यालय के सामने प्रलंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन श्रृंखला भूख हड़ताल और धरना सोमवार से शुरू किया गया। यह आंदोलन शिक्षकों की लंबित पदोन्नति, विषय शिक्षकों के वेतनमान में त्रुटियों को दूर करने के साथ साथ विस्तार अधिकारियों, केंद्राध्यक्षों और प्रधानाचार्यों की पदोन्नति की मांग को लेकर किया गया है। इस बार भूख हड़ताल करने वालों में सुनीता गुधाने बुटले, जया रोहनकर, संध्या केशववार, वंदना नागतोड़े, छाया उमरतकर और राजश्री कोमावार शामिल हैं। इस आंदोलन को जिले के सभी शिक्षक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। शिक्षक संघों ने इससे पहले भी कई बार अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किए थे। 20 जनवरी को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और श्रृंखला भूख हड़ताल की गई थी। उस समय विधायक बालासाहेब मांगुलकर की मौजूदगी में प्रशासन ने 10 फरवरी तक सभी मांगों को पूरा करने का वादा किया, लेकिन 2 महीने बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से शिक्षक संघों ने फिर आंदोलन का रास्ता अपनाया है। विषय शिक्षक वेतनमान में त्रुटियों को दूर कर वरिष्ठ विषय शिक्षकों को शामिल कर संशोधित आदेश तत्काल जारी करें। उर्दू माध्यम विषय शिक्षकों के लिए वेतनमान आदेश 5 अप्रैल से पहले जारी किया जाए। विस्तार अधिकारी पदोन्नति प्रक्रिया काउंसलिंग के बाद 5 अप्रैल 2025 तक पूरी की जाए। केंद्राध्यक्ष पद पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची का प्रकाशन 3 अप्रैल तक तथा काउंसलिंग 15 अप्रैल तक आयोजित कर पदोन्नति आदेश जारी किए जाए आदि मांगों का समावेश है। शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी है कि प्रशासन इस पर तुरंत कार्रवाई करे, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। इस समय महेंद्र वेरुलकर, पुंडलिक रेकलवार, महेश सोनेकर, देवराव देबरे, विकास डारने, नरेंद्र परोपटे, पुंडलिक बुटले आदि उपस्थित थे। वर्ष 2020 के प्रशासनिक सेवा अधिकारी मंदार पत्की और नागपुर के मेडिकल अस्पताल में पदस्थ सर्जन डॉक्टर पद्मिन कनकदंडे आगामी 10 अप्रैल को विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। इससे पूर्व प्री वेडिंग के लिए तैयार किया गया उनका वीडियो यवतमाल जिले में प्रशंसा और चर्चा का विषय बना हुआ है। मंदार पत्की और पद्मिन की स्मार्ट जोड़ी ने महाराष्ट्र की ग्राम संस्कृति, विशेष रूप से यवतमाल जिले के ग्रामीण कृषि परिवेश को श्रृंगार रस से परिपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया है। इस वीडियो में मंदार और पद्मिन परंपरागत किसान पति पत्नी के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। यवतमाल किसान आत्महत्या से ग्रस्त जिले के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में इस मुद्दे पर सरकार, प्रशासन और समाज की समग्रता कुंद होती जा रही है, लेकिन यहाँ जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की ने अपनी आगामी शादी के अवसर पर प्री वेडिंग शूट के जरिए यह संदेश दिया है कि वह जिले के किसानों के प्रति संवेदनशील है। आजकल शादी समारोह से पहले प्री वेडिंग शूट कराने का चलन है। मंदार पत्की प्रशासनिक सेवा में है, लेकिन उन्होंने प्री वेडिंग शूट के माध्यम से अपने जीवन साथी के प्रति अपनी कोमल भावनाओं और किसानों के प्रति अपनी करुणा को व्यक्त किया है। किसानों को मुख्य केंद्र बिंदु मानते हुए तैयार किए गए उनके प्री वेडिंग शूट की व्यापक रूप से प्रशंसा हो रही है। एक प्रशासकीय अधिकारी ने किसानों के जीवन के साथ सामंजस्य बिठाते हुए तैयार किया गया शूट रोमांटिक होने के साथ ही संवेदनशीलता से भरपूर है। चर्चा है कि किसानों की कठिनाइयों के प्रति जागरूकता के साथ किया गया यह फिल्मांकन यवतमाल जैसे जिले के किसानों के प्रति सीओ पत्की की संवेदनशीलता को दर्शाता है। मंदार पत्की मूल रूप से बीड़ जिले के रहने वाले हैं। वह एक साधारण किसान परिवार से प्रशासनिक सेवा में आए थे। आईएएस अधिकारी बनने के बाद उनकी पहली नियुक्ति यवतमाल जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में हुई। डॉक्टर पद्मिन कनकदंडे मूल रूप से नांदेड़ की रहने वाली हैं। इस जोड़े ने किसानों की जीवन शैली का सम्मान करते हुए और उनके काम और संघर्ष से जुड़ते हुए यह प्री वेडिंग फोटोशूट कराया है। शेगांव रोड पर ब्रह्मण नायक लॉन के पास बोलेरो, एसटी बस और ट्रैवल्स के बीच तिहरी दुर्घटना आज 2 अप्रैल को सुबह करीब 5:30 बजे उजागर हुई।
जिसमें 5 यात्रियों की मौत हो गई है और 20 से 25 यात्री घायल हो गए हैं। सविस्तर रूप से दुर्घटना की जानकारी इस प्रकार है कि बोलेरो नंबर MH28AZ 3314 शेगांव से खामगांव की ओर आ रही थी, जबकि एसटी बस क्रमांक MH14LB 2344 की बस पुणे से परवाड़ा की ओर जा रही थी। तभी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कुछ समय बाद दुर्घटनाग्रस्त एसटी बस पंजीकृत नंबर MH15EF तेज गति से अमरावती की ओर जा रही थी। बस 404141 एसटी बस से टकरा गई। इस दुर्घटना में कुल 20 से 25 यात्री घायल हो गए तथा 5 यात्रियों की मौत हो गई है। दुर्घटना के बाद नागरिकों ने घायलों को तुरंत खामगांव के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया है। घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रेणिक लोढ़ा, थानेदार रामकृष्ण पवार, पीतांबर जाधव, शेगांव शहर पुलिस थाने के थानेदार नितिन पाटिल, उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर पुरी, तहसीलदार सुनील पाटिल, डॉक्टर नीलेश तापरे, अमोल अंधारे, धम्मा नितिन नवरे, शाह, बबलू कादरी, अजय गवी, बंटी इंगले सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने घटनास्थल पर राहत कार्य पहुंचाया। दुर्घटना में शिवाजी समाधान मुंडे, बोलेरो चालक शेगांव, शिवदास ज्ञानेश्वर मडावी, कृष्ण कुमार सरोते, माहिरुनिसा शेख हबीब की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। इस दुर्घटना में लगभग 25 व्यक्ति घायल हो गए हैं। आप तक न्यूज शेगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहे आप तक न्यूज पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756, 9370994760।